एक समय की बात है कि देवी सत्यभामा भगवान श्री कृष्ण के पास आई और उन्होंने निवेदन किया कि हे प्रभु, आपने मुझे पहले तुलसी को जल देने और तुलसी के पास दीपक जलाने का महात्म पढ़ाया था, पर आज मैं ये जानना चाहती हूं कि तुलसी को जल अर्पण करने के कौन कौन से नियम हैं, कौन सी स्त्री तुलसी को जल चढ़ा सकती है और कौन सी नहीं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, सत्यभामा, उत्तम प्रश्न किया है तुमने। तुलसी को जल देने के नियम अत्यंत महत्वपूर्ण हैं और उनका पालन न करने पर बहुत बड़ा दोष लगता है। देवी लक्ष्मी उस घर का त्याग कर देती है जहां नियमों का उल्लंघन होता है। मैं अब 3 प्रकार की स्त्रियों के विषय में कहूंगा जिन्हें तुलसी को जल अर्पित नहीं करना चाहिए। उनके द्वारा जो जल अर्पित किया जाए वह शुभ फल नहीं देता, अपितु महापाप उल्टा प्रभाव देता है। पर उससे पहले मैं तुम्हें सुनंदा नामक स्त्री की पुरातन कथा सुनाऊंगा। इस कथा का श्रवण कर जो स्त्री श्रद्धा से उसे अपनाएगी, उसे तुलसी को 10 वर्ष तक जल देने का पुण्य प्राप्त होता है और उसके दुख दूर होते हैं। सुनो, पूर्व काल में दक्षिण देश में एक शोभायमान नगरी थी जहां सुदेव नामक एक विद्वान ब्राह्मण रहता था। वह शास्त्रज्ञ था, धर्मप्रिय था और अपने माता पिता की सेवा में नित्य लगा रहता था। उसके घर के सामने तुलसी का पौधा था और घर में भगवान विष्णु की प्रतिमा प्रतिष्ठित थी। पास के नगर में ध्यान शर्मा नामक एक विद्वान रहता था जिसकी पुत्री सुनंदा अत्यंत गुणी, सुंदर और धर्मनिष्ठा थी। जब विवाह योग्य हुई तो उसका विवाह सुदेव से तय हुआ और दोनों ने धर्म पूर्वक विवाह किया। सुनंदा हर दिन सुबह उठकर स्नान करती, घर का आंगन साफ करती, तुलसी को जल देती, भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करती, भोग में तुलसी के पत्ते लगाकर आराधना पूर्ण करती और पति की सेवा करके ही भोजन ग्रहण करती। वह पूरी तरह पतिव्रता और सात्विक स्वरूपा थी। इसकी वजह से देवी लक्ष्मी उस घर में वास कर रही थी और घर में समृद्धि बनी रहती थी। पर एक दिन सुनंदा का पति कामातुर होकर प्रजृति में उसके समीप आया और बाद में द्वय ने संबंध स्थापित किया। उस संबंध के बाद सुनंदा ने बिना स्नान किए तुलसी को स्पर्श किया और जल चढ़ा दिया। यह एक अनजाने में की गई भूल थी, पर उसका प्रभाव गंभीर हुआ। जिस समय संबंध था, शरीर अपवित्र माना जाता है और ऐसी अवस्था में तुलसी के पास जाना, तुलसी को स्पर्श करना या जल अर्पित करना शास्त्र निषिद्ध है। उसी कारण से सुनंदा के भीतर महामोह आ गया और देवी लक्ष्मी ने उस घर को त्याग दिया। इसके बाद घटना और गंभीर हुई। एक बार पति ने मासिक धर्म के समय भी संबंध किया। शास्त्र कहता है कि मासिक धर्म के समय स्त्री के शरीर में ब्रह्म हत्या का दोष एक विशेष प्रकार से उपस्थित रहता है और ऐसी अवस्था में संबंध करना और उस स्त्री को स्पर्श करना, दोनों पर बहुत बड़ा दोष लगता है। परिणाम स्वरूप सुनंदा के पति को घोर रोग उत्पन्न हुआ, कोढ़ जैसा रोग आ गया और परिवार में संकट ऊपर ऊपर छा गया। जब सास ने देखा तब उन्होंने सुनंदा को घर से निकाल दिया और वह वन की ओर चली गई जहां एक साधु आश्रम था। वहां उसने ऋषियों के मार्गदर्शन में तपस्या और ब्रह्मचर्य का पालन किया। प्रतिदिन स्नान करके तुलसी को जल चढ़ाया, गायों की सेवा की और दिन रात भगवान विष्णु की भक्ति में लीन रही। 1 वर्ष पूरे होने पर भगवान विष्णु प्रसन्न हुए और सुनंदा को दर्शन देकर मार्गदर्शन दिया। उन्होंने बताया कि तुम्हारी भूल यह थी कि तुमने संबंध के बाद बिना स्नान किए तुलसी को स्पर्श और जल दिया। तुलसी लक्ष्मी का रूप है, वह सात्विक है और उसे अशुद्ध अवस्था में स्पर्श राजनैतिक दोष होता है। इसके अर्थ में देवी लक्ष्मी का त्याग और गृहस्थी में अशांति ये सब हो जाता है। सुनंदा ने प्रायश्चित स्वरूप 1 वर्ष ब्रह्मचर्य व्रत रखा और अंत में भगवान की आज्ञा पर तुलसी के पत्ते अपने पति को खिलाए और उसी से उसका रोग दूर हुआ। तब से यह शिक्षा स्पष्ट हुई कि किन अवस्थाओं में तुलसी का स्पर्श, जल या पूजन नहीं करना चाहिए,
हे सत्यभामा, अब मैं स्पष्ट करता हूं, पहला नियम यह कि जो स्त्री मासिक धर्म के समय है उसे तुलसी को स्पर्श या जल नहीं देना चाहिए। दूसरा नियम यह कि जिस पुरुष या स्त्री ने अभी सेक्सुअल संबंध किया हो वह तुलसी को स्पर्श या जल नहीं दे। तीसरा नियम यह कि जो स्त्री अपने पति का परित्याग करके अन्य पुरुष के साथ निवास करे वह भी तुलसी को जल नहीं दे सकती, क्योंकि वह पतिव्रता नहीं मानी जाती। इन तीन अवस्था में तुलसी को स्पर्श करना और जल अर्पित करना अशुभ फल देता है, देवी लक्ष्मी का कोप होता है और घर का संपूर्ण सौभाग्य नष्ट हो सकता है। मित्रों, यह सत्यम शास्त्र का वचन है। तुलसी को अत्यंत पवित्र रखें। तुलसी का स्पर्श केवल शुद्ध अवस्था में और केवल पतिव्रता स्त्रियों या शुद्ध साधकों द्वारा ही किया जाना चाहिए। अब कुछ व्यवहारिक नियम जो शास्त्र ने स्पष्ट कहे हैं। सोमवार, बुधवार और रविवार तुलसी लगाने के लिए शुभ माने गए हैं, पर ग्रहण काल, सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण में तुलसी लगाना निषेध है। तुलसी को मिट्टी के गमले में लगाना श्रेष्ठ है और उसे जमीन के अंदर नहीं लगाना चाहिए। गमला घर के मुख्य द्वार के सामने उत्तम स्थान है। तुलसी का गमला जमीन पर या किसी ऊंची जगह पर रखे, पर लटका कर ना रखे। तुलसी के गमले में सदैव शुद्ध उपयुक्त मिट्टी भरें। श्मशान या नाली जैसी अपवित्र मिट्टी का प्रयोग कदापि न करें। तुलसी की टहनियां कभी न काटें और पत्ते उंगलियों से ही तोड़ें। धारदार चाकू या कैंची से पत्ते न तोड़ें। एक एक पत्ता आवश्यकता अनुसार तोड़ें और कभी नाखूनों से नोचना नहीं चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से स्त्री का सौभाग्य प्रभावित हो सकता है। एकादशी के दिन तुलसी के पत्ते नहीं तोड़ने चाहिए। एकादशी से एक दिन पूर्व ही पत्ते तोड़कर रख लें यदि आवश्यक हो तो। सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण के दौरान तुलसी को स्पर्श या जल नहीं देना चाहिए। शाम के समय तुलसी के पत्ते न तोड़ें, क्योंकि तुलसी निद्रा अवस्था में होती है। पुरानी सूखी हुई पत्तियों को कभी कचरे में न फेंके, वह मिट्टी में सम्मान पूर्वक दबा दें। रविवार के दिन तुलसी को जल न दें और उस दिन पत्तियां न तोड़ें। गुरुवार के दिन तुलसी में कच्चा दूध चढ़ाने का उल्लेख शास्त्रों में है। वह मां लक्ष्मी को प्रसन्न करता है और घर से दरिद्रता मिटती है। गुरुवार को केले के पौधे के साथ तुलसी पूजन लाभकारी माना गया है, क्योंकि केले में विष्णु वास मानकर उनकी पूजा की जाती है और तुलसी में लक्ष्मी का वास माना जाता है। इन दोनों का संयोजन धन समृद्धि लाता है। तुलसी को सदा स्वच्छ जल दें। कभी गंदा पानी अथवा झूठा पानी न डालें। तुलसी को गंदा पानी पड़ने से वह अपवित्र हो जाती है और घर पर अशुभ परिणाम आते हैं। घर में यदि तुलसी का पौधा सूखने लगे तो समझो कि घर में नकारात्मक शक्तियों का प्रवेश संभव है। अतः तुरंत वास्तु और शुद्धि उपाय करना चाहिए। तुलसी को शाम के समय दीपक के साथ रखना शुभ है, पर दीपक स्वच्छ और शुद्ध सामग्री से जलाना चाहिए। चुनरी, लाल या पीला कपड़ा तुलसी पर बांधना शुभ माना गया है और तुलसी पर हरे रंग की चूड़ी या लाल सफेद धागा बांधना भी परंपरा है। परंतु तुलसी को कभी सुलगते धागों या किसी अशुद्ध वस्तु से अलंकृत न करें। इन नियमों का पालन करने से तुलसी मैया प्रसन्न रहती हैं और घर में लक्ष्मी का वास बनता है। अब बच्चों और गृहस्थों के लिए सरल उपाय। यदि घर पर नजर दोष या नेगेटिविटी लगती महसूस हो तो शाम के समय तुलसी के पास दीपक जलाकर हल्का जल अर्पित कर और छोटे छोटे अक्षत अर्पित कर शांति करने से लाभ होता है। परंतु यदि कौन सी स्त्री मासिक धर्म में है अथवा अभी संबंध किया हो तो वह अनुष्ठान में भाग न ले और न तुलसी को छुए। इसीलिए परिवार के सभी सदस्यों को शुद्धता और नियम की जानकारी देना आवश्यक है, ताकि कोई भूल न हो। अब विशेष सावधानियां। तुलसी के पौधे को कभी ऐसे स्थान पर ना रखें जहां पर कचरा, नालियां, धुले बर्तन इत्यादि का पानी गिरता हो। कई बार लोग भूलकर तुलसी को आंगन के उसी हिस्से में लगाते हैं जहां गंदा पानी आता है। ये अशुभ है। तुलसी के पास कभी अपवित्र वस्तुएं, टूटे बर्तन या रद्दी न रखें।
तुलसी के नीचे साफ और शुद्ध स्थान रहे। तुलसी को शाम में हल्का दीपक दिखाना चाहिए, पर दीपक के बचे हुए तेल गंदगी या अशुद्ध सामग्री से ना जलाएं। दीपक को शांत मन से श्रद्धा से जलाएं। अब वही 3 प्रकार की स्त्रियां जिनका विवरण मैंने पहले दिया, एक बार फिर स्पष्ट शब्दों में, एक मासिक धर्म की अवस्था में स्त्री तुलसी को जल नहीं दे सकती। 2 संबंध करने के तुरंत बाद जो पुरुष या स्त्री शरीर की अपवित्रता में है, वह तुलसी को स्पर्श या जल न दे। 3 जो स्त्री अपने पति का परित्याग कर कर किसी अन्य पुरुष के साथ रह रही है, वह तुलसी को जल नहीं दे सकती, क्योंकि तुलसी की पूजा पतिव्रता स्त्रियों का अधिकार मूलतः है। इन नियमों का उल्लंघन करने पर घर से लक्ष्मी का नाश हो सकता है और कुप्रभाव दीर्घकालीन होते हैं। भक्तों, ये सब शास्त्रों का आदेश है और कथा का सार यही है कि तुलसी माता को अत्यंत पवित्रता और श्रद्धा से रखना चाहिए। तुलसी की सेवा करने वाले को स्वयं भी शुद्ध रहना चाहिए। नित्य स्नान, शुद्ध वस्त्र और शुद्ध मन से जल अर्पित करें। यदि कोई स्त्री तुलसी को जल देती है तो स्नान कर सिंदूर लगाकर जल दें, परंतु अविवाहित युवतियों और जिनके पति नहीं है उन्हें सिंदूर लगाने की आवश्यकता नहीं है। ये सांस्कृतिक परंपरा और भक्ति का नियम है जो घर के सौभाग्य को सुरक्षित रखता है। और अंत में एक सरल उपदेश, तुलसी को माता मानकर आदर दें, उसकी पूजा नियमित और शुद्धता के साथ करें, नियमों का पालन करिए। किसी भी प्रकार की शीघ्रता या लापरवाही में तुलसी को न छुएं। यदि घर में समस्या हो तो पहले पूजा, दान और पवित्र क्रिया करके परिवार में शुद्धि लाएं। तुलसी की रक्षा करना ही माता लक्ष्मी की रक्षा करना है। श्री कृष्ण ने सत्यभामा को यह सब कहा और सत्यभामा ने उसकी कथा श्रवण कर गंभीरता से सब नियम अपने हृदय में रख लिए। मित्रों, आप भी इन नियमों को अपनाइए और तुलसी माता की सेवा श्रद्धा से कीजिए। तुलसी की रक्षा से परिवार में सुख, धन और सौभाग्य बनी रहती है।